हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर वेल। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने किया था कि इंटरव्यू क्यों ज़रूरी है, क्या रीज़न है कि एग्जामिनर इंटरव्यू लेना चाहता है, जिसको आपने अच्छे से देखा और सराहा भी और कमेंट्स वगैरह करके और मैसेज करके मेरे को बताया कि वीडियो कैसी रही। थोड़ी बहुत एक दो जो कमियाँ थी वो हम टाइम टू टाइम दूर करेंगे, क्योंकि वो एडिटिंग की वजह से आ गई थी थोड़ी बहुत। तो उसके अलावा आज हम ग्रामर का एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और मैं बात करूं उस टॉपिक की, तो वो टॉपिक ग्रामर के अलावा स्पीकिंग में भी काफ़ी रोल प्ले करता है। लेकिन ये मैं टॉपिक आपको करवाने जा रहा हूँ ग्रामर, यानी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा। ये स्पोकन में भी काम आएगा ऑब्वियस है, लेकिन ग्रामर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा। एसएससी, यूपीएससी, बैंक, सीजीएल, जो भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। और जिसके अंदर मैं आपको पूरा डीपली ये टॉपिक करवाऊँगा। उसके बाद ये आपको ये टॉपिक करने की कहीं से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जितना भी करवाऊँगा। तो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं हमारा स्टार्ट। टॉपिक का नाम होगा मॉडल्स। मॉडल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा मॉडल्स होते क्या हैं और मॉडल्स का यूज़ कैसे किया जाता है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। टॉपिक का नाम है हमारा मॉडल्स। मॉडल्स आज का हमारा ये टॉपिक है, जिसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि मॉडल्स होते क्या हैं, मॉडल्स होते क्या हैं, आखिरकार मॉडल्स क्या होते हैं और क्या इनकी ज़रूरत पड़ी ग्रामरियन को लाने की इंग्लिश के अंदर। अगर मैं बात करूं मॉडल्स की, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। आप समझ गए, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं और उन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स का पार्ट होते हैं मॉडल्स। उन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स का पार्ट होते हैं मॉडल्स। और इनको अगर दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूं तो इनको कहा जाता है ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स, यानी ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स इनको कहा जाता है। मैंने बताया इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, उन्हीं का एक पार्ट होते हैं मॉडल्स। अगर मैं हेल्पिंग वर्ब्स की बात करूं तो हेल्पिंग वर्ब्स दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहली होती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी होती हैं, जैसे आपने सुना होगा बी, हैव और डू। अगर मैं बात करूं बी की, देखा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, बी, हैव और डू। ये आपने टेंस में पढ़ी होंगी, या जब मैं आपको टेंस कराऊंगा तब आपको समझाऊंगा कि बी, हैव और डू। बी क्या दिखाता है, बी शो करता है हैपनिंग। बी शो करता है हैपनिंग। अगर मैं हैव की बात करूं तो हैव दिखाता है पजेशन। पजेशन मतलब अधिकार। उसके बाद डू दिखाता है एक्शन। मैंने क्या बताया, हेल्पिंग वर्ब्स होती है, उन्हीं का पार्ट होते हैं मॉडल्स। हेल्पिंग वर्ब्स दो प्रकार की होती हैं, एक तो होते हैं मॉडल्स, दूसरी होती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स होती है बी, हैव और डू। और बी क्या शो करता है, बी शो करता है हैपनिंग। हैव शो करता है पजेशन, पजेशन मतलब अधिकार। और डू शो करता है एक्शन। एक्शन क्या होता है, नॉर्मल भाषा में बात करूं, एक्शन वो होता है जिसके अंदर हमारी एनर्जी बर्न हो और हमारी थोड़ी बहुत फोर्स लगे। जैसे मैं कुछ लिख रहा हूं तो मेरे फोर्स लग रही है, ये क्या हो गई, ये एक्शन हो गया। जैसे आई हैव अ मार्कर, मेरे पास एक मार्कर है, पजेशन है, ये एक पजेशन है, मेरा अधिकार है इस मार्कर पर। आई हैव अ मार्कर, आई हैव अ कार, ये शो करता है पजेशन। जैसे मैंने लिखा दे, नहीं पहले बता दूं मॉडल्स कौन कौन से होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कैन, कुड, विल, शैल, शुड, इस तरह करके काफ़ी सारे होते हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा दे गो देयर, तो यहाँ पे अगर मैं कोई मॉडल फिक्स करने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैंने लिखा दे विल गो देयर, दे शुड गो देयर, दे मस्ट गो देयर, दे
कैन गो देयर। तो इसमें क्या दिखाया गया भी अलग अलग मॉडल फिक्स करके हम इनका अलग अलग मीनिंग निकाल सकते हैं। अलग अलग मॉडल फिक्स करके हम इनका अलग अलग मीनिंग निकाल सकते हैं। वो वहाँ जाएंगे, उन्हें वहाँ जाना चाहिए, वो वहाँ ज़रूर जाएंगे और वो वहाँ जा सकते हैं। तो ये मॉडल्स क्या शो करते हैं इसमें मैंने आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आखिरकार मॉडल शो क्या करते हैं? मॉडल एक्सप्रेसेस फीलिंग ऑफ अ स्पीकर, यानी स्पीकर की जो फीलिंग है वो मॉडल्स एक्सप्रेस करते हैं। इसके अलावा मॉडल्स क्या दिखाते हैं? इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर, स्पीकर की जो इंटेंशन है वो भी मॉडल्स हमें शो करते हैं। उसके अलावा क्या बताया? मॉडल्स क्या करते हैं? एक्सप्रेसिस फीलिंग्स ऑफ अ स्पीकर या इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर। मैंने आपको बताया कि मॉडल्स क्या क्या शो करते हैं। मतलब स्पीकर की एक्सप्रेशंस शो करते हैं उसका, और उसकी इंटेंशन शो करते हैं। भी मॉडल्स ये चीज़ें शो करते हैं। अब बात करते हैं आगे। अगर मैं बात करूं मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स की, तो ये कितने टाइप के होते हैं? ये होते हैं 3 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। जैसे सबसे पहले आते हैं प्योर मॉडल्स। सबसे पहले आते हैं प्योर मॉडल्स। प्योर मॉडल्स कौन कौन से होते हैं? कैन, विल, शैल, कुड और इस तरह करके काफ़ी सारे होते हैं। सबसे पहला पार्ट आता है इसका प्योर मॉडल्स। प्योर मॉडल्स कौन कौन से होते हैं? कैन, विल, शैल, कुड, वुड, शुड, ये काफ़ी सारे होते हैं जिनके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। उसके बाद आते हैं सेमी मॉडल्स। सेमी मॉडल्स, दूसरे शब्दों में बोल सकता हूँ डिफेक्टिव मॉडल्स। डिफेक्टिव मॉडल्स, सेमी मॉडल्स, डिफेक्टिव मॉडल्स, या मैं बोल सकता हूँ इनको पार्शियल मॉडल्स। बीजे क्या होते हैं? पार्शियल मॉडल्स, मतलब आधे अधूरे। आधे अधूरे कहने का मतलब वो कभी कभी तो मॉडल्स का काम करते हैं, कभी कभी मेन वर्ब का काम भी करते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं यूज्ड टू, नीड और डेयर। आपने देखा होगा यूज एक वर्ब है, नीड भी एक वर्ब है और डेयर भी एक वर्ब है। जैसे यूज टू, नीड और डेयर, ये क्या शो करते हैं? ये होते हैं सेमी मॉडल्स या डिफेक्टिव मॉडल्स, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं उनको पार्शियल मॉडल्स। जो क्या शो करते हैं? जो कभी कभी तो वर्ब का काम करते हैं और कभी कभी मॉडल्स का काम करते हैं। और ये हम सीखेंगे भी कि मॉडल्स का काम कैसे करते हैं और वर्ब का काम कैसे करते हैं। तो थर्ड पे आते हैं मॉडल्स। थर्ड पे भी कुछ मॉडल्स आते हैं, जैसे कि हैड बेटर, वुड रादर, हैड बेटर, वुड रादर। और कौन सा होता है भाई? एक होता है वुड बेटर। क्या बताया? मॉडल्स होते हैं 3 तरह के। सबसे पहले आते हैं प्योर मॉडल्स। प्योर मॉडल्स कौन कौन से होते हैं? कैन, विल, शैल, कुड, वुड, मे, माइट, ये काफ़ी मॉडल्स होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सेमी मॉडल्स की, 1 मिनट। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ सेमी मॉडल्स की, इनको हम डिफेक्टिव मॉडल्स या पार्शियल मॉडल्स भी बोल सकते हैं। और ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कभी कभी तो वर्ब का काम करते हैं और कभी कभी ये काम करते हैं मॉडल्स का। जैसे यूज टू, नीड
और डेयर, इनके बारे में मैंने बताया। उसके बाद कुछ मॉडल्स और होते हैं जैसे हैड बेटर, वुड रादर और वुड बेटर। तो इस तरह ये मॉडल्स इतने पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो आपने समझा और जाना कि मॉडल्स किस किस तरह से और कैसे डिवाइड होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ ये मॉडल्स टॉपिक आपका कहाँ कहाँ हेल्प करता है, किस किस टॉपिक से ये रिलेट करता है, किन किन टॉपिक से मॉडल्स टॉपिक रिलेट करता है, और अगर आप ये टॉपिक पढ़ते हैं तो किस किस टॉपिक्स में आपके ये काम आने वाला है। अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहला इंक डाली यार, सबसे पहला ही टॉपिक है हमारा टेंस। टेंस के बाद आता है हमारा इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर, इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर, भी स्पीकर की इंटेंशन क्या है। उसके बाद आता है वॉइस, उसके बाद आता है नरेशन, और उसके बाद आता है कंडीशनल्स। सबसे पहले कौन सा, टेंस, इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर, वॉइस, नरेशन, कंडीशनल्स, और लास्ट आता है क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग। यानी अगर आपका मॉडल्स टॉपिक कवर हो गया, मॉडल्स टॉपिक कवर हो गया तो आपके ये टॉपिक्स में आपकी हेल्प करेगा। सबसे पहला आता है टेंस टॉपिक, टेंस टॉपिक के अंदर भी आपकी हेल्प करता है। जैसे कि मैंने बोला फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो विल शेल का यूज किया जाता है। इंटेंशन ऑफ स्पीकर, इंटेंशन ऑफ स्पीकर के अंदर वुड, कुड और माइट का यूज किया जाता है। वॉइस और नरेशन के अंदर भी आप देखते हैं कि मॉडल्स टॉपिक का काफ़ी यूज किया जाता है, इनको भी इसके अंदर यूज किया जाता है। अगर मैं बात करूँ कंडीशनल्स की, कंडीशन जहाँ शो करनी हो, जहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट्स आती हैं वहाँ भी इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद मैं बात करूँ क्वेश्चन टैग का, जो क्वेश्चन टैग का एक छोटा सा टॉपिक है, एक दिन का टॉपिक है, 1-1.5 घंटे का टॉपिक है, उसके अंदर भी ये टॉपिक हमारी हेल्प करता है। समझ गए भी मॉडल्स टॉपिक भी मैंने आपको बताया मॉडल्स होता क्या है, मॉडल्स के टाइप क्या कहते हैं, और मॉडल्स हेल्प कहाँ कहाँ करता है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने चर्चा की कि मॉडल्स ये टॉपिक होता है और इनकी ये टाइप्स हैं, और इस तरह की मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। हेल्पिंग वर्ब्स क्या क्या रिप्रेजेंट करती हैं, स्पीकर का मूड दिखाती है, स्पीकर की इंटेंशन दिखाती है, स्पीकर्स के एक्सप्रेशंस शो करती हैं, ये सब बातें ये शो करती है। उसके बाद ये कहाँ कहाँ काम आता है, टेंस, इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर, वॉइस, नरेशन, कंडीशनल्स और क्वेश्चन टैग। अरे ये कर्टेन पूरे लगा दे यार, ये नहीं पड़ेगी फिर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लगा दे। अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा टॉपिक मॉडल्स। यानी ये क्या थी, ये सिर्फ मॉडल्स के बारे में थी एक इन्फॉर्मेशन। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा मॉडल्स। मॉडल्स टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सो प्लीज़ बी विद मी, स्टे विद मी, मेंटली प्लस फिजिकली। यानी आपको मेंटली प्लस फिजिकली मेरे साथ बना रहने होगा। अगर आप बने रहेंगे तो ये टॉपिक आपको इजीली समझ आ जाएगा कि आखिरकार मॉडल्स टॉपिक है क्या और कैसे इसका यूज़ किया जाता है। लिंक डाल इसमें, और एक मार्कर और पड़ा उसमें भी डाल दे। मार्कर पता नहीं कहाँ गया, कौन सा मार्कर था, ये था। अब बात करते हैं पार्शियल मॉडल्स की। पार्शियल मॉडल्स, पार्शियल मॉडल्स मैंने आपको बताया सिर्फ और सिर्फ 3 मॉडल्स होते हैं। 3 मॉडल्स कौन कौन से, यूज टू, नीड और डेयर। और ये मैंने क्या बताया, ये मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं और मॉडल्स की तरह भी काम करते हैं, और ये दोनों तरह काम करते हैं, इसीलिए इनको पार्शियल मॉडल, डिफेक्टिव मॉडल्स या फिर सेमी मॉडल्स बोला गया। यानी इनका काम आधा अधूरा है, ये पलट जाते हैं। ये बिन पेंदे के लोटे, कभी इधर हो गए तो कभी उधर हो गए। तो आपको समझना पड़ेगा कब और कैसे मॉडल के रूप में काम करते हैं और कब ये ऐसे एज ए मेन वर्ब काम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूज्ड टू की। सबसे पहले हम बात करते हैं यूज्ड टू की। इसको सीखने का तरीका मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि मेन वर्ब की तरह कैसे यूज़ होगा
और मॉडल की तरह कैसे यूज़ होगा। तो कॉन्सेप्ट 1 लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए कॉन्सेप्ट नंबर 1। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, यूज़ क्या होती है, यूज़ होती है एक वर्ब, यूज़ होती है वर्ब। यूज़ को वर्ब की तरह हम यूज़ करना सीखेंगे। और बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करूं तो आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या शो करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शो करता है आपकी हैबिट। आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा होगा, मेरे से नहीं तो किसी और से पढ़ा होगा। ऑफलाइन तो मैं तो पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन अभी मैंने पढ़ाया नहीं है। अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करूँ तो वो हैबिट शो करता है कि पर्सन्स की हैबिट क्या है, डेली रूटीन क्या है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, आई टेक टी इन द मॉर्निंग। एग्जाम्पल क्या लिखा, आई टेक टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय पीता हूँ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या शो करता है, आपकी हैबिट शो करता है, आपके डेली रूटीन शो करता है। जिसमें बताया आई टेक टी इन द मॉर्निंग, यानी मैं सुबह चाय पीता हूँ, ये मेरी हैबिट है। और आपको पता है यूज्ड टू जो मॉडल है, यूज्ड टू मॉडल क्या करता है, आपकी हैबिट शो करता है। यूज्ड टू मॉडल जो आपकी क्या करता है, हैबिट शो करता है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी तो हैबिट शो करता है, आपको ये बात पता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी आपकी हैबिट शो करता है। अगर मैं ये लिखता हूँ, आई यूज्ड टू टेक टी इन द मॉर्निंग, मैंने ये सेंटेंस लिखा, आई यूज्ड टू टेक टी इन द मॉर्निंग। तो ये क्या दिखाया, टेक टी, ये क्या है, ये पहले ही क्या शो कर रहा है, अपनी एक हैबिट शो कर रहा है। यूज टू भी हैबिट शो कर रहा है और टेक टी भी हैबिट शो कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सुपरफ्लुअस, यानी जब किसी चीज़ की नीड ना हो। सुपरफ्लुअस क्या होता है, बियॉन्ड व्हाट इज नीडेड, यानी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो वो फिर भी वहाँ पे आ जाए। तो इसलिए यहाँ पे यूज टू गलत हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, यूज टू जब मॉडल होता है, यूज टू जब मॉडल होता है वो क्या करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जब होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस की मैं बात करूं, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर वो क्या नहीं शो करता, हैबिट शो नहीं करता, वो हैबिट शो नहीं करता। आपने क्या जाना, आई टेक टी इन द मॉर्निंग, मैं सबसे पहले आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जब हम यूज टू का यूज़ करते हैं तो वो गलत माना जाता है, क्योंकि वो एक हैबिट शो नहीं करता। हैबिट शो नहीं करता, यूज टू जब मॉडल के रूप में काम करता है, हैबिट शो नहीं करता। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर अफर्मेटिव के अंदर हो, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहले ही तो हैबिट दिखा के चलता है। वो जब पहले से ही हैबिट दिखा रहा है तो उसको दोबारा हैबिट दिखाने की जरूरत क्या है, जब आप पहले से ही बता चुके हैं कि मेरी आदत है मैं रोज़ सुबह चाय पीता हूँ। आपको ये बोलने की जरूरत है मेरी आदत है मैं रोज़ सुबह चाय पीता हूँ। अगर आप ये डायरेक्ट बोल रहे हैं मैं सुबह चाय पीता हूँ तो आपकी आदत है, सबको पता लग चुका है कि आपकी ये हैबिट है। लेकिन अगर आपने दोबारा से बोलने की कोशिश की आई यूज्ड टू टेक टी इन द मॉर्निंग, तो ये गलत हो जाएगा, सरासर बदतमीजी होगी, नाइंसाफ़ी होगी। तो आपको समझ आ गया कि यूज्ड टू जब मेन किस तरह यूज़ किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर इसका यूज़ नहीं होता। दूसरी बात, जैसे मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिखा, दूसरा यूज़ क्या होता है, यूज़, यूज़ वर्ब होती है, उसका मीनिंग निकलता है टू यूज़, किसी चीज़ का यूज़ करना। किसी चीज़ को आप यूज़ कैसे करते हो, किस तरह करते हो, उसके बारे में बताता है। जैसे मैंने लिखा, आई यूज माई कार टू गो एनी वेयर। भी मैं जब कहीं भी जाता हूँ तो अपनी कार का यूज़ करता हूँ। आई यूज़ माई कार टू गो एनी वेयर। जैसे मैं लिखता हूँ, आई यूज माई पेन, I use my pen to write a letter। भी मैं लेटर लिखने के लिए मेरे पेन का यूज़ करता हूँ। ठीक है, अच्छा दिख नहीं रहा है, एक मिनट। तो दूसरा सेंटेंस मैंने बोला, ऊपर लिख देता हूँ मैं, आई यूज माई पेन टू राइट अ लेटर। तो क्या बताया, यूज वर्ब का यूज़ किया जाता है जब किसी चीज़ को यूज़ करें हम, किसी भी चीज़ का हम यूज़ करने के लिए जब यूज वर्ब का यूज़ करते हैं।
आई यूज़ माई पेन टू राइट अ लेटर, आई यूज़ माई कार टू गो एनीवेयर। तो मैंने आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आप यूज़ का यूज़ कैसे करते हैं, क्योंकि यूज़ टू मॉडल एज ए मॉडल तो यूज़ हो नहीं सकता प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, लेकिन यूज़ वर्ब का यूज़ होता है, क्योंकि यूज़ एक वर्ब है और वर्ब हर एक टेंस के अंदर यूज़ होती है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी जिस तरह से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। बी यूज एक वर्ब भी होती है और वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर यूज टू मॉडल एज ए मॉडल यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि यूज टू का काम ही होता है रिपीटेशन दिखाना या किसी चीज़ की हैबिट दिखाना। जब आप किसी चीज़ की हैबिट दिखा रहे हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहले से ही तो हैबिट दिखाता है, पहले से तो आपको डेली रूटीन बताने की कोशिश करता है। तो आप समझ गए, क्योंकि अगर इसका दोबारा यूज़ करेंगे तो ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा। अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट हैं, अरे चल वापिस क्यों काटी? जरूर तेरे चलाना पड़ी। अगर मैं बात करूं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर यूज़ का यूज़ कैसे किया जाता है। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर अगर मैं पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करता हूं तो यूज़ का एक मीनिंग निकलता है पास्ट इंडेफिनिट के अंदर टू यूज़, और दूसरा निकलता है रिपीट। जब आप किसी चीज़ को या किसी भी एक्शन को या किसी भी बात को जब रिपीट करते हैं तो यूज़ का यूज़ किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। अगर मैं बात करूं जब यूज़ मेन वर्ब होती है, यूज़ क्या होती है, मेन वर्ब होती है, तो इसकी फॉर्म क्या क्या होती है। सबसे पहले यूज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, यूज्ड क्या हो गई, सेकंड फॉर्म हो गई, और यूज्ड क्या हो गई, थर्ड फॉर्म हो गई। समझे? यूज़ की तीनों फॉर्म कौन कौन सी होती है, यूज, यूज्ड और यूज्ड। और अगर मैं बात करूं दूसरे शब्दों में तो यूज़ का प्रयोग किया जाता है टू यूज़ के लिए और रिपीट करने के लिए। सबसे पहले मैं इसका एग्जांपल लिख देता हूं। जैसे मैंने लिखा आई यूज्ड माई कार टू गो देयर। भी मैंने वहाँ जाने के लिए अपनी कार का यूज़ किया था। मैंने क्या बोला, मैंने वहाँ जाने के लिए अपनी कार का यूज़ किया था। इसमें क्या बताया गया, आई यूज्ड माई कार टू गो देयर। मैंने वहाँ जाने के लिए अपनी कार का यूज़ किया था, तो यूज़ क्या हो गया, टू यूज़। इस तरह इस चीज़ को यूज़ किया गया। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल जैसे लिखता हूँ, आई होप आप समझ गए कि किस तरह इसका मैंने यूज़ किया। आई यूज्ड माई कार टू गो देयर, मैंने वहाँ जाने के लिए यूज़ किया था। आई यूज्ड माई पेन टू राइट ए लेटर। आई यूज्ड माई मार्कर टू राइट द सेंटेंस। मैंने वो सेंटेंस लिखने के लिए अपने मार्कर का यूज़ किया। अब जैसे मैं नेगेटिव में एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई डिड नॉट स्मोक। आई डिड नॉट स्मोक, भाई मैंने स्मोक नहीं की थी। ये क्या है, ये इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर है, मैंने स्मोक नहीं की थी। आप बताना चाह रहे हो, और आपको ये भी पता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है, जो पास्ट में वन टाइम एक्शन हुआ है, पास्ट के अंदर जो वन टाइम एक्शन हुआ है उसको शो करता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसने बताया आई डिड नॉट स्मोक, मैंने स्मोक नहीं की थी। वो एक बार की बात कर रहा है, भी उसने स्मोक नहीं की थी। आप आए घर पे, आपसे आपके पापा ने पूछा तूने स्मोक की थी, कहते पापा मैंने स्मोक नहीं की थी। उन्होंने ये नहीं पूछा भी तू स्मोक करता है
या नहीं करता है, क्या तेरी हैबिट है स्मोक करने की, या तू रोज़ रोज़ करता है। उन्होंने सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम का पूछा, क्या तूने उस दिन उस टाइम जो भी है आपने स्मोक की थी, तो उसने बोला पापा मैंने स्मोक नहीं की थी। आपने बोला आई डिड नॉट स्मोक। अगर इसमें अफर्मेटिव बनाने की कोशिश करता हूँ तो आप बोलोगे आई स्मोक्ड, भी मैंने स्मोक की थी। वैसे मैंने तो नहीं की थी, खैर मैं तो करता नहीं, कहीं तुम इसमें लगा लो आई डिड नॉट स्मोक या आई स्मोक्ड, मैंने स्मोक की थी, मैंने स्मोक की थी या मैंने स्मोक नहीं की थी। जैसे मैं बोलता हूँ, अगर इसका दूसरा एग्जांपल लिखता हूँ नेगेटिव का, आई डिड नॉट वांट टू स्मोक। क्या लिखा? आई डिड नॉट वांट टू स्मोक, मैं स्मोक नहीं करना चाहता था। आपने क्या बोला? आई डिड नॉट वांट टू स्मोक। इसका अगर मैं अफर्मेटिव बनाता हूँ, आई वॉन्टेड टू स्मोक, मैं स्मोक करना चाहता था। आपने क्या बोला? आई डिड नॉट स्मोक, आई डिड नॉट वांट टू स्मोक, मैं स्मोक नहीं करना चाहता था। अगर मैं इसकी बात करूं, डिड नॉट वांट टू स्मोक, तो ये टू स्मोक है, ना कि ये वांट के साथ फिक्स है। ये क्या होगी? डिड हो गई हेल्पिंग वर्ब, और ये वांट क्या हो गई यहाँ पे? मेन वर्ब। वांट हो गई मेन वर्ब, और ये टू स्मोक क्या हो गया? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव क्या होता है? टू प्लस वी वन, टू प्लस वी वन होता है हमेशा इन्फिनिटिव। टू पार्टिकल होता है, पार्टिकल के बाद क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू पार्टिकल के बाद यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आती है वर्ब की, जो इन्फिनिटिव का काम करता है। ये वर्ब एडवांस का टॉपिक है, जब हम वर्ब एडवांस करेंगे तब सीखेंगे भी इन्फिनिटिव होता क्या है। सिर्फ इतना सा याद रखेंगे कि टू प्लस वी वन यहाँ पे इन्फिनिटिव, ये यहाँ पे प्रेपोजिशन नहीं है, यहाँ पे पार्टिकल है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इन्फिनिटिव का काम करती है। ये किस लिए यूज़ किया जाता है? ये भी एक वर्ब है और ये भी एक वर्ब है। दो वर्ब एक साथ नहीं आ सकती, इनको जोड़ने के लिए, इनको रिलेट करने के लिए टू पार्टिकल का सहारा लिया जाता है। आपको पता लगा कि दो वर्ब को जोड़ने या उनको रिलेट करने के लिए क्या लिया जाता है? एक पार्टिकल, टू पार्टिकल का सहारा लिया जाता है। आई डिड नॉट वांट टू स्मोक, मैं स्मोक नहीं करना चाहता था। तो ये क्या हो गया? ये टू स्मोक भी क्या हो गया? ये टू स्मोक भी क्या हो गया? इन्फिनिटिव हो गया। ये टू स्मोक भी क्या हो गया? इन्फिनिटिव हो गया। ये क्या होगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म बोल सकता हूँ मैं, ये इसको हेल्पिंग वर्ब बोल सकता हूँ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब जैसे मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिखा, आई डिड नॉट यूज टू अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे नीचे दिख नहीं रहा भाई, मैंने लिखा आई डिड नॉट यूज टू स्मोक, मुझे स्मोक करने की आदत नहीं थी। यूज टू मतलब एक रिपीटेशन को शो करता है। मैंने बताया था यूज जब मेन वर्ब, यूज जब पास्ट इंडेफिनिट के अंदर यूज होती है तो एक रिपीटेशन को शो करता है। एक तो होता है यूज, आई यूज्ड माई कार टू गो देयर, मैंने वहाँ जाने के लिए अपनी कार का यूज़ किया था। इसके बाद अगर मैं बात करूँ यूज, ये क्या करता है? रिपीटेशन को शो करता है। तो मैंने आई डिड नॉट यूज टू स्मोक, मुझे स्मोक करने की आदत नहीं थी। अगर मैं इसका अफर्मेटिव बनाऊँ तो मैंने क्या लिखा? आई यूज्ड टू स्मोक, आई यूज्ड टू स्मोक, मुझे स्मोक करने की आदत थी। अब देखो इन दोनों सेंटेंस के अंदर मैंने सिर्फ क्या चेंज किया है? यहाँ पे वॉन्ट और यहाँ पे यूज। यहाँ पे अगर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म बोलता हूँ या हेल्पिंग वर्ब बोलता हूँ तो यहाँ पे भी तो ये एक मेन वर्ब का काम ही कर रही है भाई मेरे, और ये टू इसके साथ फिक्स है ना कि इसके साथ। ये टू इसके साथ फिक्स है ना कि इसके साथ, और ये भी यहाँ पे इन्फिनिटिव का काम करेगा। ये टू प्लस वी वन यहाँ पे इन्फिनिटिव का काम करेगा, ना कि यूज टू बोलेंगे आप। समझ गए? ये यूज इसके साथ फिक्स नहीं है, ये यूज इसके साथ फिक्स है। आई डिड नॉट यूज टू स्मोक, और यहाँ भी ये टू स्मोक इसके साथ फिक्स है, ये इन्फिनिटिव का काम करेगा। ये क्या कर रहा है? इन्फिनिटिव का काम कर रहा है, और ये क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये एग्जाम्पल आपने देखा, इस एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की, आई यूज टू स्मोक, आई वॉन्टेड टू स्मोक, मैं स्मोक करना चाहता था और मुझे स्मोक करने की आदत थी। मैंने ये बताने की कोशिश की कि यहाँ पे ये यूज टू मॉडल नहीं है। अगर मैं इसी सेंटेंस को दोबारा लिख लेता हूँ, आई यूज्ड टू स्मोक,
ये चीज़ इसके साथ फिक्स नहीं है, ये चीज़ इसके साथ फिक्स है। आप ये समझने की कोशिश करें इस एग्जाम्पल से कि जब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर बात करता हूँ तो ये क्या आ गया, आई डिड नॉट यूज टू स्मोक, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, ये नॉट फिक्स कर दिया गया। ये नॉट फिक्स करने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे यहाँ पे आ गई मेन वर्ब, उसके बाद टू स्मोक यहाँ पे काम कर रहा है इन्फिनिटिव का। अगर यहाँ पे इन्फिनिटिव का काम कर रहा है तो यहाँ पे ये मॉडल नहीं है, दिस इज नॉट अ मॉडल, दिस इज इन्फिनिटिव, 2 + V1 इज इक्वल टू इन्फिनिटिव। और यहाँ पे आई यूज टू स्मोक, तो यूज टू, ये यूज टू एक साथ फिक्स नहीं है, ये टू स्मोक एक साथ फिक्स है। मुझे स्मोक करने की आदत थी, मतलब वो बंदा रिपीटेशन शो कर रहा है, उसकी रिपीटेशन क्या थी, उस चीज़ को आदत थी। लेकिन ये यूज टू मॉडल नहीं है, यहाँ पे क्या काम कर रहा है, इन्फिनिटिव का काम कर रहा है, और यूज्ड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आई होप आपको इस एग्जांपल से समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट की। अब बात करते हैं यूज टू पार्शियल मॉडल। भाई यार आपने देखा कि यूज टू, वहाँ पे यूज तो काम कर रहा है वर्ब की सेकंड फॉर्म का, लेकिन ये यूज टू मॉडल बनता कब है, किस सिचुएशन में, क्या सर्कमस्टांसिस होती है जब ये यूज टू मॉडल बनता है। अब जैसे हम यूज की बात कर रहे हैं, यूज क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यूज्ड क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यूज्ड क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब अगर मैं बात करूं यूज टू, अब आपको पता है यूज्ड टू क्या शो करता है, यूज टू शो करता है हैबिट, हैबिट शो करता है। हमने पूछा है प्रेजेंट टेंस में आके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर कि यूज है, भाई यूज है, तू एक काम कर, क्या तू हैबिट शो करेगा, क्या तू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर अपनी हैबिट शो करेगा। ये बोला भाई साहब मैं तो पहले ही हैबिट शो करता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलता भाई साहब मैं तो पहले ही हैबिट शो करता हूँ, मुझे दोबारा हैबिट शो करने की जरूरत क्या है, ऐसी क्या ज़रूरत है कि जो मैं बार बार हैबिट शो करूँ, सुपरफ्लुअस हो जाएगा, मुझे तो किसी चीज़ की नीड नहीं है। उसके बाद आया वर्ब की सेकंड फॉर्म, और मैंने क्या बताया, जो मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। मॉडल्स आपको पता है, मॉडल्स होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, तो आपको पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म तो क्या बनती है, हेल्पिंग वर्ब बन जाती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या बन जाती है, हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। तो हमने इससे पूछा भाई साहब क्या आप हेल्पिंग वर्ब बनेंगे, क्या आप हैबिट शो करेंगे, तो यूज टू सेकंड बोला भाई, हाँ भाई कर दूंगा, मुझे नीड है हैबिट शो करने की, मैं कर दूंगा। पास्ट के अंदर हैबिट शो करना चाहूँगा मैं, तो प्रेजेंट के भी अंदर भी कर सकता है, लेकिन मैं पास्ट के अंदर हैबिट शो कर दूंगा क्योंकि मैं हेल्पिंग वर्ब बन सकता हूँ। जैसे आपने सुना होगा डू, डिड, डन, डू डिड डन थर्ड फॉर्म होती है। इसके बाद मैंने यूज्ड थर्ड फॉर्म के पास गया, मैं क्या भाई साहब आप बनेंगे हेल्पिंग वर्ब, कहता भाई साहब मैं तो हेल्पिंग वर्ब बनता ही नहीं, कहता कैसे, कहता डू हेल्पिंग वर्ब बन जाती है, मैंने कहा हाँ, कहता डिड हेल्पिंग वर्ब बन जाती है, मैंने कहा हाँ, कहता डन आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी हेल्पिंग वर्ब बनते सुनी है, क्या आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म को हेल्पिंग वर्ब एज ए हेल्पिंग वर्ब सुना है, देखा है, कहीं देखा हो इस ज़माने में, इस ज़िंदगी के अंदर कभी इधर उधर से, इस प्लेनेट से नहीं तो कहीं और प्लेनेट से आपने सुना होगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। तो हमने बोला ना भाई बात तो बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि जब वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं बन सकती, और हेल्पिंग वर्ब नहीं बन सकती तो भाई साहब मॉडल नहीं बन सकते, तो यानी ये भी मॉडल नहीं बन सकता, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं बन सकती तो ये मॉडल नहीं बन सकता। तो हमने क्या किया, यूज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म को मॉडल बनाया, यूज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म को हमने क्या किया, मॉडल बनाया। अब क्या किया, यूज्ड टू क्या करता है, अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अंदर बात करूं तो ये क्या करता है, ऑलरेडी शोज हैबिट, ये भाई साहब पहले ही हैबिट शो करते हैं।
अगर मैं बात करूं पास्ट टेंस की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर यूज्ड टू क्या करता है, पास्ट हैबिट शो करता है, पास्ट हैबिट शो करता है। ये क्या करता है, पास्ट हैबिट शो करता है। तो आपको मैंने क्या समझाया कि मॉडल बनाने के लिए किस चीज़ का सहारा लिया, जैसे डू डिड डन, भाई 3 वर्ब की फॉर्म हमने लिखी, 3 वर्ब की फॉर्म हमने बताई कि डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी तो हेल्पिंग वर्ब बनती है, लेकिन क्या किया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो पहले ही हेल्पिंग वर्ब बन के मतलब पहले ही क्या दिखाता है, मतलब हैबिट शो करता है। उसके बाद अगर सेकंड फॉर्म की बात करूं तो हेल्पिंग वर्ब बन जाती है, तो यूज टू हैबिट शो करेगा। लेकिन जब मैं थर्ड फॉर्म के पास गया तो कहता भाई साहब मैं तो बनती ही नहीं, मैं तो हेल्पिंग वर्ब का ही काम नहीं करती, और मॉडल क्या होते हैं, मॉडल हेल्पिंग वर्ब होते हैं। जब मैं हेल्पिंग वर्ब का ही काम नहीं करती तो यूज्ड टू मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे, किस तरह से मॉडल बन जाएगी, किस तरह से वो मॉडल का काम करेगी। तो आप समझ गए कि पार्शियल मॉडल बना कैसे, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म को ही हमने यूज्ड टू मॉडल बनाया। आपको इसके पीछे की कहानी समझ आ गई भी किस तरह से हमने इसको मॉडल बनाने की कोशिश की। अब करते हैं आगे इसको, भाई ये मॉडल की तरह काम करता कैसे है, मॉडल की तरह ये यूज टू काम करता कैसे है, यूज टू पार्शियल मॉडल। अगर मैं बात करूं क्या है यार, अगर मैं बात करता हूं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर, तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर हमने समझा था मतलब पास्ट हैबिट शो करने के लिए ही यूज्ड टू स्मोक, ही यूज्ड टू स्मोक, उसको स्मोक करने की आदत थी। तो भाई साहब ये टू स्मोक क्या है, यहाँ पे इन्फिनेटिव का काम कर रहा है, ये क्या काम कर रहा है, इन्फिनेटिव का काम कर रहा है। और ये बात हमने पहले ही समझ ली थी पिछले कॉन्सेप्ट के अंदर जब हम समझ रहे थे यूज टू क्या काम कर रहा है, अफर्मेटिव के अंदर यूज्ड ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये यहाँ पे क्या काम कर रहा है, ये 2 + V1 क्या कर रहा है, इन्फिनेटिव का काम कर रहा है, ना कि ये यूज टू इसके साथ फिक्स है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल और लिखा, आई यूज्ड टू स्टडी, मुझे स्टडी करने की आदत थी। तो यहाँ पे भी ये क्या कर रहा है, यहाँ पे भी ये इन्फिनेटिव का काम कर रहा है, यहाँ पे भी ये इन्फिनेटिव का काम कर रहा है, यहाँ पे भी ये इन्फिनेटिव का काम कर रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए भी आई ही यूज टू स्मोक, ही यूज टू स्मोक, आप समझ गए भी टू स्मोक इसके साथ फिक्स है जो इन्फिनेटिव का काम कर रही है, और यहाँ पे यूज क्या कर रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का काम कर रही है। लेकिन यहाँ पे क्या करता है, अफर्मेटिव के अंदर यूज्ड टू नहीं होता, इट इज़ नॉट अ मॉडल, नॉट अ मॉडल, दिस इज नॉट अ मॉडल, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अगर मैं बात करूं तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर यूज टू मॉडल नहीं होता, यूज्ड एक मेन वर्ब की तरह ही यूज किया जाता है, जो यूज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म की तरह यूज किया जाता है। आप इस बात को समझ गए। तो फिर भाई ये मतलब मॉडल का काम करता कैसे है, कब करता है, हमने देखा कि क्या करता है, ये प्रेजेंट के अंदर भी काम नहीं करता, पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव के अंदर भी काम नहीं करता। अब बात करते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर की, अब बात करते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर की। कॉपी कर लेना, 1 मिनट साइड में हो रहा हूँ मैं, आपको टाइम लग जाएगा। अब मैं बात करता हूँ इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर की, भी नेगेटिव स्ट्रक्चर में किस तरह ये काम करता है, नेगेटिव स्ट्रक्चर में किस तरह ये काम करता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा पिछले वाला, ही स्मोक, नेगेटिव स्ट्रक्चर दिखाना है हमने, तो नेगेटिव फॉर्मेट में लिख लेता हूँ, नेगेटिव फॉर्मेट। नेगेटिव फॉर्मेट की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, ही स्मोक्ड, ही स्मोक्ड, ये क्या है, ये वन टाइम एक्शन है, वन टाइम एक्शन,
ये क्या दिखाया मैंने, वन टाइम एक्शन। अगर मैं इसका बनाता हूँ वन टाइम एक्शन, अगर इसकी पास्ट हैबिट बनाने की कोशिश करता हूँ, मैं लिखूँगा ही यूज्ड टू स्मोक, यूज्ड टू स्मोक। ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे, पास्ट हैबिट। ही यूज्ड टू स्मोक, ये क्या कर रहा है यहाँ पे, पास्ट हैबिट शो कर रहा है। ही यूज्ड टू स्मोक, ये क्या कर रहा है, पास्ट हैबिट शो कर रहा है। और ये टू स्मोक क्या है, इन्फिनिटिव है, ये मेन वर्ब है। ये आपको समझ आ गया। जैसे मैंने दूसरा एग्जांपल लिखा, इसका नेगेटिव बनाता हूँ मैं इसका, ही डिड नॉट स्मोक, उसने स्मोक नहीं की थी। तो ये भी क्या है, ये भी वन टाइम एक्शन है, ये भी वन टाइम एक्शन है। ही डिड नॉट स्मोक, ये वन टाइम एक्शन है। अगर इसकी पास्ट हैबिट बनाता हूँ, मैं बोल लिखूँ ही डिड नॉट यूज टू स्मोक। ये क्या दिखा रहा है, ये भी आपकी पास्ट हैबिट शो करने की कोशिश कर रहा है। ये भी क्या कर रहा है, ये भी आपकी पास्ट हैबिट शो करने की कोशिश कर रहा है। इसमें क्या दिखा है कि ये वन टाइम एक्शन दिखा रहा है इन दोनों के अंदर, और उन दोनों में मैंने क्या बताया, ये दोनों पास्ट हैबिट शो करने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे जो यूज़ है ना, ये मेन वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है, ये मेन वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है, ना कि मॉडल की तरह। तो मॉडल की तरह कैसे यूज़ होगा, आप जानिए, सीखते हैं। आपको पता है यूज्ड, मैं बताता हूँ आपको लिख के, यूज्ड नॉट प्लस टू, नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। यूज्ड नॉट प्लस टू, ये क्या करता है, ये मॉडल का काम करता है। नेगेटिव स्ट्रक्चर के अंदर यूज्ड नॉट टू, और यूज्ड बन जाता है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, वह मैं बोल सकता हूँ मॉडल। ये इतनी सी जो चीज़ दिखती है आपको, वो मॉडल का काम करती है। जैसे मैंने बोला ही यूज्ड नॉट टू स्मोक, ही यूज्ड नॉट टू स्मोक, ये मैंने बोल दिया। दूसरा एग्जाम्पल, ये बिल्कुल सही है, उसको स्मोक करने की आदत नहीं थी। अगर इसको मेन वर्ब की तरह लिखना चाहूँगा तो मैं बोलूँगा ही डिड नॉट यूज टू स्मोक, ही डिड नॉट यूज टू स्मोक। ये भी सही है और ये भी सही है। इसमें हमने यूज को मेन वर्ब की तरह यूज़ किया, और इसके अंदर हमने यूज टू को एज ए मॉडल यूज़ किया। इसमें ये टू प्लस V1 पार्टिकल है, इसमें यूज टू क्या है, मॉडल है। इसमें यूज टू क्या है, एक मॉडल है, और इसमें टू प्लस V1 क्या है, इन्फिनिटिव का काम कर रहा है। इसमें इन्फिनिटिव का काम कर रहा है। ही यूज्ड नॉट टू स्मोक, उसको स्मोक करने की आदत नहीं थी। और इसके अंदर मैंने बताया ही डिड नॉट यूज टू स्मोक, उसको स्मोक करने की आदत नहीं थी। इसके अंदर हमने यूज को मेन वर्ब की तरह यूज़ किया है, और इसके अंदर हमने इसको क्या किया है, एक मॉडल की तरह यूज़ किया। जैसे मैं एक दो एग्जाम्पल और लिख देता हूँ। आई यूज्ड नॉट टू गो देयर, मुझे वहाँ जाने की आदत नहीं थी। मैंने बोला आई यूज्ड नॉट टू, आई यूज नॉट टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलने की आदत नहीं थी। या फिर मैंने बोला आई यूज्ड नॉट टू टेक टी, मुझे चाय पीने की आदत नहीं थी। तो ये जो यूज्ड नॉट टू है, ये जो आप यूज्ड नॉट टू देख रहे हैं, ये एज ए मॉडल काम करता है। ये क्या करता है, एज ए मॉडल वर्क करता है। मैंने आपको क्या बताया भाई, अफर्मेटिव के अंदर यूज क्या होगा, मेन वर्ब की तरह यूज होगा, या टू उसके बाद जो टू प्लस V1 आएगा वो इन्फिनिटिव का काम करेगा। लेकिन जब हम नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम दो तरीके से पास्ट हैबिट शो करते हैं। सबसे पहला पास्ट हैबिट शो करने का तरीका, यूज को मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं, फिर उससे पास्ट हैबिट शो करवाते हैं। ही यूज्ड टू स्मोक, तो यूज्ड टू स्मोक क्या हो गया, इन्फिनिटिव होगा, यूज्ड होगी यहाँ पे मेन वर्ब की तरह से हम इसको पास्ट हैबिट शो कराने की कोशिश करते हैं। और अगर हम इसका नेगेटिव बनाते हैं, ही डिड नॉट यूज टू स्मोक, उसे स्मोक करने की आदत नहीं थी, जिसके अंदर डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, यूज मेन वर्ब हो गई, और टू स्मोक क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया, जो पास्ट हैबिट शो करता है।
लेकिन अगर मैं यूज को एज ए मॉडल यूज करूं तो कैसे करूंगा, तो इसका स्ट्रक्चर होता है यूज्ड प्लस नोट प्लस टू, यूज्ड प्लस नोट प्लस टू, इसको मॉडल कहा जाता है। ही यूज्ड नॉट टू स्मोक या ही डिड नॉट यूज टू स्मोक, दोनों का सेंस सेम है, मीनिंग सेम है, लेकिन फ़र्क बस इतना है कि इसमें यूज टू मॉडल का काम करता है और इसमें टू स्मोक या टू प्लस V1 इन्फिनेटिव का काम करता है। समझ रहे हो जो कहना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो ना मेरे भाई। अगर थोड़े बहुत कंफ्यूज हो रहे हो तो कंफ्यूज होता कौन है, कंफ्यूज पढ़ा लिखा इंसान होता है, बेवकूफ़ इंसान कभी कंफ्यूज नहीं होता। इसलिए इन बातों को अपने कान खोलकर समझने की कोशिश करो, और ये इससे डीप आपसे एग्जामिनर पूछता भी नहीं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओगे तो यूज टू आपको मैं सिखा चुका हूँ नेगेटिव के अंदर, और अभी बचता है इसका इंटेरोगेटिव, उसके बाद इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बचता है। समझ रहे हो ना जो कहना चाह रहा हूँ कि यूज्ड किस तरह से और कैसे यूज़ किया जाता है नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर। यूज्ड प्लस नोट प्लस टू मॉडल होता है जिसका मीनिंग जो क्या करता है, पास्ट हैबिट शो करता है। आई होप आपको समझ आ गया। इसको कॉपी कीजिए, तब तक हम नेक्स्ट करने की कोशिश करते हैं। कर लिया कॉपी? वीडियो चल रही है? अब बात करते हैं इसके इंटेरोगेटिव फॉर्मेट की। क्या करते हैं हम? इंटेरोगेटिव फॉर्मेट की। इंटेरोगेटिव फॉर्मेट्स का इसका फॉर्मेट क्या होगा? इंटेरोगेटिव के अंदर आपको पता है हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो उठ के आगे आ जाती है, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, उसके बाद यूज टू मॉडल है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यूज्ड मैंने आपको बताया था, यूज्ड मॉडल जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, तो इसलिए इंटेरोगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब जो उठ के आगे आ जाती है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हम टू फिक्स करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, यूज्ड ही टू स्मोक, क्या उसे स्मोक करने की आदत थी? यूज्ड ही टू स्मोक, क्या उसे स्मोक करने की आदत थी? तो मैंने क्या बोला? यूज्ड ही टू स्मोक। दूसरा मैंने लिखा, यूज्ड ही टू गो देयर, क्या उसे वहाँ जाने की आदत थी? यूज्ड ही टू वॉच मूवीज, क्या उसे मूवीज़ देखने की आदत थी? नेक्स्ट मैंने बोला, यूज्ड ही टू प्ले फुटबॉल, क्या उसे फुटबॉल खेलने की आदत थी? तो आप समझ गए इंटेरोगेटिव के अंदर आप किस तरह यूज करोगे, यूज्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आप फिक्स कर दोगे। जैसे मैंने बोला यूज्ड ही टू स्मोक, यहाँ पे भी ये मॉडल का काम कर रहा है भाई मेरे, यहाँ पे भी ये मॉडल का काम कर रहा है, यहाँ पे भी ये यूज टू मॉडल का काम कर रहा है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर। यूज्ड ही टू स्मोक, क्या उसे स्मोक करने की आदत थी? अगर मैं इसको नॉर्मली बोलता हूँ, डिड ही यूज टू स्मोक, जैसे मैंने बोला अगर मैं इसको मेन वर्ब की तरह यूज करता हूँ तो किस तरह करूँगा? डिड ही यूज टू स्मोक, क्या उसे स्मोक करने की आदत थी? ये मेन वर्ब की तरह, और यहाँ पे क्या हो रहा है? एक मॉडल की तरह यूज हो रहा है। मैं इसको एक बार और समझा देता हूँ। डिड ही यूज टू गो देयर, डिड ही यूज टू गो देयर, डिड ही यूज टू वॉच मूवीज, डिड ही यूज टू वॉच मूवीज। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे तो भाई साहब पार्टिकल का काम कर रहे हैं, यहाँ पे तो टू प्लस V1 पार्टिकल का काम कर रहा है, और यहाँ पे ये क्या होती है? मेन वर्ब का काम कर रही है। ये चीज़ मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, और यहाँ पे भी मैं आपको एक बार दोनों को एक साथ लेके चल रहा हूँ, क्योंकि जब चीज़ों को हम एक साथ लेके चलते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। और आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यूज टू मॉडल का काम कब करता है और यूज टू वर्ब का काम कब करता है।
अगर आप आज इस चीज़ को आप समझ गए तो आपको कभी भी यूज टू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अगर आज आप इस चीज़ को समझ गए ना कि यूज टू मॉडल किस तरह से यूज किया जाता है और यूज टू एक वर्ब की तरह कैसे यूज़ किया जाता है, अगर आप इस चीज़ को आप समझ गए तो आपको ज़िंदगी में कभी यूज टू मॉडल पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही यूज वर्ब का यूज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक हिसाब से मैं आपको करवा रहा हूँ यूज़ ऑफ यूज, हम बोल सकते हैं यूज़ ऑफ यूज, यानी कि यूज का यूज़ कैसे किया जाता है, कब और कहाँ किया जाता है, किन किन सर्कमस्टांसेस के अंदर ये मॉडल होता है, किन किन सर्कमस्टांसेस के अंदर ये मेन वर्ब का काम करता है, किस किस फॉर्मेट के अंदर मेन वर्ब का काम करता है, किस किस फॉर्मेट के अंदर ये मॉडल का काम करता है। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप भी इसे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप इसे समझने की कोशिश करेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। मेरे दोस्त, एक बात हमेशा याद रखना, 2 अक्षर का होता है लक, 2.5 अक्षर का होता है भाग्य, 3 अक्षर का होता है नसीब और 3.5 अक्षर की होती है किस्मत। लेकिन ये सभी के सभी अक्षर एक 4 अक्षर के शब्द के आगे फीके हैं और वो है मेहनत। और अगर आप मेहनत करते जाएंगे, अगर आप चीज़ों को कॉन्टिन्यूसली समझते जाएंगे, अगर आप अच्छे तरीके से समझ के इन चीज़ों पे मेहनत करते जाएंगे, इन चीज़ों पे रिसर्च करते जाएंगे, तो आप डेफिनेटली कामयाब भी होंगे और आपको डेफिनेटली हर चीज़ समझ भी आएगी। तो आप ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, अगर मैंने कुछ बोला है तो इसका कुछ मीनिंग भी निकलता है, तो आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो आपको मेहनत हर काम के लिए करनी होगी। अगर आप कोई भी काम करने के लिए मेहनत नहीं करते हैं मेरे बेटा, किस्मत को, नसीब को, भाग्य को, किस्मत को, इनको जुए में आजमाया जाता है, कामयाबी के लिए नहीं। तो आपको जुआ नहीं खेलना है, आपको मेहनत करनी है, आपको कामयाब होना है, आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और इतना आगे बढ़ना है कि कोई आपके चर्चे करें पॉजिटिव वे में, ना कि नेगेटिव वे में। कहीं आपको कल को गली से बाहर निकलो तो लोग कहें भी ये लड़का है, ये लड़की है, ये बेटा, ये बेटी है, फलां फलां का बेटा है, ये फलां फलां की बेटी है, इसने मेहनत की थी, इसने उस टाइम मेहनत की थी और ये इंसान आज कामयाब हो गया, इसके पास आज सब कुछ है। वो लोग ये बोले, ना कि ये बोलें कि ये तैयारी तो करता था, कुछ बना नहीं इससे, कहता था पढ़ता हूँ, पता नहीं पढ़ता था कि क्या करता था। लोग ये ना बोलें, आपको एक पॉजिटिव वे में लेके चलें, आप समाज के लिए एक मिसाल बने। मैं एक बात कहता हूँ कि अगर आप अपने बच्चों के लिए, आप अपने छोटे भाई बहन के लिए अगर कोई इंस्पिरेशन ढूंढना चाहते हैं तो खुद कामयाब होइए। किसी और का एग्जाम्पल क्यों दो मेरे भाई, खुद का एग्जाम्पल दो ना कि भाई मैं कामयाब हूँ, बेटा मैं कामयाब हूँ, मेरी मेहनत देख तू, मेरी मेहनत, मैंने मेहनत की थी, दिन रात बैठ के, रातों को जग जग के मैंने मेहनत की थी, सुबह जल्दी उठता था मैं, रात को लेट सोता था, किताबों में पढ़ा रहता था मैं मेहनत करता था, मैंने हर चीज़ में मेहनत की, मैंने अपनी नींद खराब की, इस वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ। तो लोगों को दूसरों का एग्जाम्पल क्यों देते हो तुम, खुद का एग्जाम्पल तुम क्यों नहीं दे सकते। तो मेरे दोस्त, इतनी मेहनत करो कि कामयाबी शोर मचाए। तो मेहनत खामोशी से करो ताकि कामयाबी शोर मचाए। आई होप आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा किस तरफ है, किसको क्या कहना चाहता हूँ। अगर आप मेहनत नहीं करते तो नुकसान आपका है, ना कि मेरा। मैंने मेहनत नहीं की थी, मैंने इस चीज़ को भुगता, मैंने इस चीज़ को जब मुझे समझ आया तब तक बहुत देर भी हो चुकी थी, लेकिन इतनी देर भी नहीं हुई कि मैं संभल नहीं पाया। लेकिन मेरा टाइम और था, आपका टाइम बहुत आगे जा चुका है। तो आपको इस चीज़ को समझना होगा और टाइम टू टाइम इस चीज़ों को लेके आगे बढ़ना होगा। आपको मेहनत करनी होगी, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है और आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन होगा भी नहीं। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसका इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव फॉर्मेट क्या होता है। अब मैं बात करता हूँ इसके इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव फॉर्मेट की। कपिस पानी लेके आइए भाई। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव फॉर्मेट की। तो इसका फॉर्मेट क्या होता है। इंटेरोगेटिव का आपको पता है, यूज्ड प्लस सब्जेक्ट, यूज्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट फिक्स हो जाएगा, उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने आपको एक वीडियो में समझाया था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते टाइम नोट कहाँ फिक्स किया जाता है, सब्जेक्ट के बाद नोट को फिक्स किया जाता है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए सेंटेंस मेकिंग की, उसमें आपको समझ आ जाएगा।
तो सबसे पहले यूज्ड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद टू और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज़ करते हैं। अब मैं बात करता हूँ जैसे इसका एग्जाम्पल लिखने की। इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा यूज्ड ही नॉट टू स्मोक, क्या उसे स्मोक करने की आदत नहीं थी। यूज्ड ही नॉट टू स्मोक, यूज्ड ही नॉट टू वॉच मूवीज, यूज्ड ही नॉट टू वॉच मूवीज। नेक्स्ट मैंने लिखा यूज्ड ही नॉट टू टेक टी, यूज्ड ही नॉट टू टेक टी। तो आपको ये भी समझ आ गया इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में इसका यूज कैसे किया जाता है। मैंने आपको यूज्ड टू मॉडल कंप्लीटली समझा दिया कि यूज्ड टू मॉडल आखिर क्या होता है और इसको कैसे कैसे किस तरह से किन किन सर्कमस्टांसिस के अंदर यूज टू को यूज कैसे किया जाता है। लेकिन बट किंतु परंतु यूज टू अभी ख़त्म नहीं हुआ है, यानी कुछ और भी है जो हमें यूज टू के अंदर पढ़ना है। वो क्या है आइए जानते हैं इसके बारे में छोटे से ब्रेक के बाद। डस्टर कहाँ रख दिया भाई, कॉपी कर लेना, 1 मिनट के लिए साइड में हो रहा हूँ। ठीक, समझ तो आ रहा होगा भाई जो समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैंने मतलब मॉडल्स पढ़ाई हैं, स्पोकन के लिए पढ़ाई हैं, जो स्पोकन से रिलेटेड होते हैं, लेकिन इतने डीपली कभी पढ़ाया नहीं ना मैंने मॉडल्स, तो इसीलिए थोड़ा सा हो सकता है कि आपको यूज़ किया जाए। उसके बाद बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 की। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, जिसमें मैं लिखता हूँ स्ट्रक्चर लिखता हूँ। सबसे पहले आप एक सब्जेक्ट यूज़ करोगे, सब्जेक्ट के बाद आप यूज़ करोगे वर्ब, मार्कर नहीं चल रहा यार, सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब और उसके बाद यूज्ड टू, उसके बाद आप एक नाउन या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आपको पता है जिरंड का काम करती है, वर्बल नाउन का काम करती है, वर्बल नाउन या जिरंड का काम करती है, आप ये जानते हैं, जिसके बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कई बार कॉन्टिन्यूस फॉर्म का नहीं है, जिरंड का काम करती है, जहाँ इसकी नीड होती है वहीं पे ये आती है, बेफालतू में नहीं आती। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, एग्जांपल क्या पहले मैं बताता हूँ। यूज यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे शो नहीं होती, यूज्ड टू क्या दिखाती है, पास्ट हैबिट, और ये क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, पास्ट हैबिट, और ये क्या होता है, मॉडल होता है। लेकिन यूज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म भी तो होती है, जो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये यहाँ पे क्या काम कर रही है, यहाँ पे एक एडजेक्टिव का काम कर रही है। यहाँ पे ये क्या काम कर रही है, यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रही है। जैसे टायर्ड, आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क, मैं ये काम कर करके थक चुका हूँ। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट के अंदर यूज टू क्या है, यूज टू है एक एडजेक्टिव। यूज टू ना तो मॉडल है ना यहाँ पे मेन वर्ब है, यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है जो वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलकर बनाती है, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या करती है, एडजेक्टिव का काम करती है। जैसे मैं स्ट्रक्चर से लिखने की कोशिश करता हूँ, आई एम इंटरेस्टेड इन, इंटरेस्टेड के साथ हमेशा इन फिक्स होता है। आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस वर्क, मैं ये काम करने में इंटरेस्टेड हूँ। दूसरा मैंने लिखा आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग
दिस वर्क। मैं ये काम कर कर के थक चुका हूँ, ऊब चुका हूँ, मैं ये काम कर कर के परेशान हो चुका हूँ। जब आप ऐसी सिचुएशन यूज़ करते हैं तब टायर्ड ऑफ का यूज़ करते हैं, तब आप टायर्ड ऑफ का यूज़ करते हैं। एक मिनट होल्ड करना बस। तब आप क्या करते हैं, इंटरेस्टेड इन फिक्स होता है और टायर्ड के साथ ऑफ फिक्स होता है। इसी तरह अगर मैं लिखता हूँ आई एम यूज्ड टू डूइंग दिस वर्क। भाई यहाँ पे यूज्ड टू क्या है, यहाँ पे यूज्ड टू है एक एडजेक्टिव, यहाँ पे भाई साहब हैं एडजेक्टिव, और ये भी क्या शो करते हैं, ये भी आपकी पास्ट हैबिट शो करते हैं, लेकिन कब, प्रेजेंट टाइम के अंदर। जब यूज टू एज एन एडजेक्टिव यूज़ होता है तब पास्ट हैबिट शो करते हैं, लेकिन प्रेजेंट हैबिट ये पास्ट हैबिट भी करेगा। आई वॉज यूज टू डूइंग दिस वर्क, मुझे ये काम करने की आदत थी या मुझे इस काम को करने की आदत हो जाएगी। इसके लिए मैं सेंटेंस लिखता हूँ, यहाँ से ये मिटा देता हूँ भाई। जैसे मैंने लिखा इसको मैं कोई भी टेंस के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैं पास्ट के अंदर लिखता हूँ आई वॉज यूज्ड टू डूइंग दिस वर्क, मुझे ये काम करने की आदत थी। प्रेजेंट में मैंने यहाँ पे बता दी मुझे ये काम करने की आदत है, अगर मैं बनाता हूँ आई विल, आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। वो एग्जांपल लिख के तो आप क्या करोगे, आई वॉज यूज टू डूइंग दिस वर्क, क्या मुझे ये काम करने की आदत हो जाएगी, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आई विल बी यूज टू, जिस तरह मैंने लिखा आई विल बी यूज्ड टू डूइंग दिस वर्क। और आपको बी क्या होती है, बी वर्ब होती है, उसके बाद डायरेक्ट एडजेक्टिव आ सकता है। बी वर्ब होती है उसके बाद डायरेक्ट एडजेक्टिव आ सकता है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ना कि मॉडल का या मेन वर्ब का, जो क्या करता है पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर हैबिट शो करने की कोशिश करता है। आप समझ रहे हो कॉन्सेप्ट नंबर 3 में यूज़ का मैं तीसरा यूज सिखा रहा हूँ, जिसके अंदर ये एज एन एडजेक्टिव काम करता है। और जब एज एन एडजेक्टिव काम करता है तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, उसके बाद हम वर्ब का यूज़ करते हैं, उसके बाद यूज्ड टू जो क्या काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है, उसके बाद मैं नाउन का यूज़ करता हूँ या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करता हूँ जो जिरंड का काम करता है, जिसको टेक्निकली जिरंड बोला जाता है, और हम वर्बल नाउन बोल सकते हैं, वर्ब से बना हुआ नाउन। उसके बाद इससे मैंने बात की आई वॉज यूज टू डूइंग दिस वर्क, मुझे इस काम करने की आदत थी। आई विल बी यूज्ड टू डूइंग दिस वर्क, मुझे इस काम को करने की आदत हो जाएगी। या फिर मैंने बोला आई एम यूज टू डूइंग दिस वर्क, मुझे ये काम करने की आदत है। समझ गए, करो कॉपी। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ कि वर्ब की थर्ड फॉर्म काम क्या क्या कर सकती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने अभी आपको बताया, एक तो होती है परफेक्ट टेंस के अंदर यूज़ होती है। परफेक्ट टेंस के अंदर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हम यूज़ कर सकते हैं इसका पैसिव वॉइस के अंदर, पैसिव वॉइस के अंदर। और थर्ड यूज़ हमने अभी सीखा एज एन एडजेक्टिव, ये चीज़ यूज़ हो सकती है।
तीनों का एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। आई हैव, क्या लिखा, आई हैव रिटन अ लेटर। मेरे पास एक लेटर है लिखा हुआ, आई हैव अ रिटन लेटर। ये क्या करिए, अब आपकी थर्ड फॉर्म क्या करे, यहाँ पे परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस की बात कर रहा हूँ। ए लेटर इज रिटन बाय मी। ए लेटर इज रिटन बाय मी। ए लेटर इज रिटन बाय मी। एडजेक्टिव का काम कर रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा आई हैव अ रिटन लेटर। मेरे पास एक लेटर है, लेटर कैसा, लिखा हुआ। मेरे पास एक लेटर है, लेटर कैसा, लेटर क्या हो गया, नाउन, और जो नाउन को एक्सप्लेन करेगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव। मेरे पास एक लेटर है, लेटर कैसा, लिखा हुआ, और ये क्या हो गया, ये हो गया आर्टिकल, ये क्या होगी, वर्ब हो गई, और ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट, वर्ब, आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन। आप समझ ही गए, आर्टिकल और एडजेक्टिव अपने बाद क्या लेते हैं, नाउन लेते हैं। आई होप आप समझ गए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या क्या शो करती है, परफेक्ट टेंस, पैसिव वॉइस के अंदर आप यूज़ करते हैं, और इसके बाद आप इसको एडजेक्टिव के अंदर यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तब तक करो नोट। अब मैं बात करता हूँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING की। ये क्या क्या काम करती है। सबसे पहले आपको पता है कॉन्टीन्यूअस टेंस के अंदर काम करती है। दूसरा काम ये करती है नाउन का, और तीसरा एक काम करती है मैडम जी एडजेक्टिव का। ये भी एडजेक्टिव का काम करती है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, ही इज स्मोकिंग, वो स्मोक कर रहा है। क्या लिखा, ही इज स्मोकिंग, नाउन। स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। भी स्मोकिंग क्या है, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। सो क्या अच्छी नहीं है, स्मोकिंग, स्मोक करना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ही इज स्मोकिंग, ये क्या कर रही है, कॉन्टिन्यूस टेंस में मेन वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, जिरंड का। और यहाँ पे मैंने जैसे लिखा, आई saw some running boys, मैंने कुछ दौड़ते हुए लड़के देखे। लड़के कैसे भाई, दौड़ते हुए। तो ये यहाँ पे क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जैसे मैंने आपको समझाया, अब आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ING क्या क्या काम करती है। सबसे पहले कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर आती है। दूसरा ये नाउन का काम करती है। स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, स्मोकिंग स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं। क्या स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, स्मोकिंग। एडजेक्टिव, आई सा सम रनिंग बॉयज, लड़के कैसे भी, लड़के देखे मैंने दौड़ते हुए। तो आप कीजिए इसको कॉपी, फिर करते हैं इसका लास्ट कॉन्सेप्ट।
हो गया। अब हम बात करते हैं यूज्ड टू का लास्ट कॉन्सेप्ट। लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने क्या आपको बताया था कि यूज्ड टू हम किस किस तरह से यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव की तरह या पैसिव वॉइस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने लिखा सब्जेक्ट प्लस वर्ब यूज्ड टू प्लस V1, सब्जेक्ट वर्ब यूज्ड टू प्लस V1। ये यहाँ पे क्या काम करेगा, ये भाई साहब यहाँ पे काम करेंगे पैसिव वॉइस का। जैसे मैंने वो कहा ही इज यूज्ड टू डूइंग दिस वर्क, ये हमने पहले कर ही लिया। तो ये यहाँ पे क्या काम कर रहा है, जिरंड का काम कर रहा है। दूसरा मैंने लिखा द कार इज यूज्ड टू गो देयर, भी कार का इस्तेमाल किया जाता है किस लिए, वहाँ जाने के लिए। तो ये क्या हो गया यहाँ पे इन्फिनिटिव, कार का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ जाने के लिए। द कार इज यूज्ड टू गो देयर, यहाँ पे ये क्या है, यूज्ड टू के बाद जब डूइंग है तो जिरंड का काम किया। द कार इज यूज्ड टू गो देयर, यहाँ पे ये इन्फिनिटिव का काम किया। इसी तरह एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, कैमल्स आर यूज्ड टू कैरी हैवी लोड, कैमल्स आर यूज्ड टू हैवी लोड। या दूसरा मैंने लिखा कैमल्स आर यूज्ड टू कैरिंग हैवी लोड। बताओ अभी कौन सा सही है, कौन सा सही है। हैरानी होगी आपको जानकर, दोनों के दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही है। दोनों का मीनिंग निकालना सीखिए। मीनिंग क्या निकल इसका, कैमल्स आर यूज टू कैरी हैवी लोड, टू कैरी, कैमल्स का यूज़ किया जाता है हैवी लोड उठाने के लिए। भी कैमल्स क्या होते हैं, हैवी लोड उठा लेते हैं, उनका यूज़ किया जाता है। कैमल्स आर यूज टू कैरिंग हैवी लोड, यूज टू कैरिंग हैवी लोड, तो ये यहाँ पे जिरंड का काम कर रहा है, यूज टू कैरिंग हैवी लोड। कैमल्स को आदत होती है हैवी लोड उठाने की। क्या बताया, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, ही इज़ यूज टू डूइंग दिस वर्क, ये डू नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, भी उसको इस्तेमाल किया कर, उसका इस्तेमाल किया जाता है, मतलब बंदे का इस्तेमाल किया जाता है। क्या मतलब, कोई काम करवाने के लिए आप कर सकते हो। मैं किसी को बोला लूँगा भाई मैं तेरा इस्तेमाल करूँगा, मेरे मुंह पे मारेगा गला, क्यों इस्तेमाल करेगा भाई, तू ऐसा क्या है, उसकी कोई आज़ादी नहीं है। ही इज़ यूज टू डूइंग दिस वर्क, ये जिरंड का काम करेगा। द कार इज़ यूज टू गो देयर, कार का यूज़ किया जाता है वहाँ जाने के लिए, और उसको काम करने की आदत है। ये आप समझ गए। या ये तो है नहीं भी कार को वहाँ जाने की आदत है, ये तो इम्पॉसिबल है कार को वहाँ जाने की आदत है। भी कार क्या टार्जन वाली कार नहीं है, यहाँ पे भी अपने आप स्टार्ट हो गई थी। चल, ये टार्जन वाली कार का एग्जांपल आप नहीं ले सकते, और या तो एग्जामिनर देगा द टार्जन कार इज यूज टू गोइंग देयर, भी टार्जन कार को आदत है वहाँ जाने की। ये तो एग्जांपल सेट हो सकता है, लेकिन ये एग्जांपल कभी सेट नहीं हो सकता। द कार इज यूज टू गोइंग देयर, ये होगा द कार इज यूज टू गो देयर, कार का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ जाने के लिए। इसी तरह कैमल्स आर यूज टू कैरी हैवी लोड, कैमल्स का इस्तेमाल किया जाता है हैवी लोड उठाने के लिए, और कैमल्स आर यूज टू कैरिंग हैवी लोड, कैमल्स को आदत होती है हैवी लोड उठाने की। करो कॉपी, आगे करवाता हूँ फिर इसको। हो गया। कैमल्स वाला एक एग्जांपल, कैमल्स आर यूज टू लिव विदाउट वाटर, या मैंने लिखा
कैमल्स आर यूज्ड टू लिविंग विदाउट वाटर। हाँ भाई, ये सही है या गलत? दोनों सही है या गलत? कैमल्स आर यूज टू लिव विदाउट वाटर और कैमल्स आर यूज टू लिविंग विदाउट वाटर। भाई साहब ये गलत है। क्यों? भी कैमल्स का इस्तेमाल किया जाता है बिना पानी के रहने के लिए। मतलब तुम तो अत्याचार कर रहे हो उन पे, इंसानियत तुम्हारी खत्म हो चुकी है। भी कैमल्स आर यूज टू लिव विदाउट वाटर, भाई तुम तो अत्याचार कर रहे हो, तुम्हारी तो इंसानियत ही खत्म हो चुकी है। भी जानवरों को आप पानी नहीं दे रहे हो, खाना पानी नहीं दोगे तो उनका इस्तेमाल ही करोगे। इस्तेमाल आप कर नहीं सकते, ये एक ऑफेंस हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। तो आपसे बड़ा मूर्ख आदमी कोई नहीं है, आपसे घटिया इंसान कोई नहीं है, तो कैमल्स का आप यूज़ करोगे। उसके बाद कैमल्स आर यूज टू लिविंग विदाउट वाटर, भी कैमल्स को आदत होती है बिना पानी रहने की। भी आपको ये पता है कैमल्स की एक खास बात होती है, वो हफ्ता हफ्ता बिना पानी पिए रह सकते हैं। तो ये तो उनकी आदत होगी, लेकिन आप उनका इस्तेमाल तो नहीं कर सकते ना। तो जो मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि चीज़ों का मीनिंग निकालिए, ना कि रटी रटाई चीज़ों पे चलिए। अगर आप चीज़ों का मीनिंग निकालोगे तो आप चीज़ों को ईजिली समझ पाओगे। अगर आपने यहाँ पे मीनिंग नहीं निकाला तो आप मार खाओगे, एग्जामिनर आपका एक नंबर काट लेगा और आप तो फेल हो जाओगे छोटी छोटी बातों से मेरे भाई। तो इसलिए इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जिस तरह मैं एक बोलता हूँ, यू विल बिकम यूज्ड टू ईटिंग दिस डिश। तुम्हें ये आदत तुम्हें ये आदत हो जाएगी ये डिश खाने की, तुम्हें इस डिश को खाने की आदत हो जाएगी। जैसे मैं अपने दोस्त के घर गया हूँ, वो क्या लेके आया भाई, कोई भी अच्छी डिश बना ली उसने। ये प्लेट है, इसमें कुछ है। मैं बैठा था, मैंने बोला भाई मैंने ये डिश कभी खाई नहीं। वो बोलेगा एक बार खा के तो देख, प्लीज़ ट्राई करो। मैं बोलूँगा यस मैं खा रहा हूँ। मैं बोलो आई एम लविंग इट, मैं इसको इंजॉय कर रहा हूँ, आई एम लविंग इट। वो बोलेगा यू विल बिकम यूज टू ईटिंग दिस डिश, भाई खा के देख तेरे को इस डिश को खाने की आदत हो जाएगी। तो यहाँ पे भी आदत हो जाएगी, यहाँ पे उनको आदत है लेकिन यहाँ पे आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो आपको समझ आ गया कि यूज टू का सारा यूज खत्म हो चुका है। यूज वर्ब का पैसिव वॉइस के अंदर भी हमने यूज कर लिया, इन्फिनेटिव के अंदर भी हमने यूज कर लिया, मेन वर्ब की तरह भी हमने यूज कर लिया, मॉडल की तरह भी हमने यूज कर लिया। और यूज क्या क्या किस तरह कैसे कैसे कितना कुछ शो करता है हमने आज जान लिया। तो मेरे भाई आपको ये तो समझ आ ही गया होगा इजीली भी यूज वर्ब का, यूज मॉडल का, यूज जो एडजेक्टिव होता है, इन चीज़ों का यूज कब किस तरह और कैसे कैसे किया जाता है। तो आपको अगर ये चीज़ समझ आ गई तो आपको यूज टू मॉडल दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपके क्लियर कर भी दिए हैं। अगर फिर भी आपको कोई थोड़ी बहुत बात समझ नहीं आती तो भाई आपका तो भगवान ही मालिक है, मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने जितनी मेहनत से जितनी शिद्दत से कॉन्सेप्ट बनाने की आपको कराने की कोशिश की है, मेरे ख्याल से इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। इससे आसान तरीका तो फिर भगवान ही सिखा सकता आपको। वो तो है नहीं, माँ मेरे को समझ आ गया, माँ मैं सुबह उठा, माँ मेरे को मॉडल्स आ गए, माँ। तो भाई जादू तो आपके पास आएगा नहीं, तो आपको मेहनत करनी होगी। जैसे मैंने बीच में बोला, मेहनत तो करनी ही होगी, आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो मेहनत करना, और इस चीज़ को अगर एक बार में समझना है भाई दोबारा देख लेना, तीसरी बार, 4 बार, 5 बार, कभी तो समझ आएगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती ना तो एक बात सोचा करो कि यार ऐसा क्या है इस चीज़ में जो मैं नहीं समझ पा रहा। मतलब दूसरा इंसान समझ रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा। 1 मिनट के लिए सोचना ये बात बैठ के, इस चीज़ के अंदर ऐसा क्या है जो मैं नहीं समझ पा रहा। जिस दिन आप ये समझ पाओगे ना ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, चीज़ों के पीछे का रीज़न निकालना स्टार्ट कर दोगे, मीनिंग निकालना स्टार्ट कर दोगे, तब आप उस चीज़ को समझ पाओगे। जिस तरह एक दिन मैं ज्योग्राफी का एक चैप्टर कर रहा था, मेरे को 6 घंटे तक वो समझ नहीं आया था। मैंने उस पर इतनी मेहनत की कि मुझे वो चैप्टर बिल्कुल ना देखूं मुझे वो विंड का चैप्टर, मुझे ये पता लगता है 30 डिग्री पे जब एयर जाती है, 60 डिग्री पे जाती है, 90 डिग्री पे जाती है, 120 डिग्री पे जाती है, मुझे सब पता है किस तरह एयर जाती है, हार्डली सेल, फेयर सेल, मतलब ये सब चीज़ें आपके काम की तो नहीं है। खैर अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हो इस चीज़ में आपको पता होगा। वो चीज़ें समझने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा, और जब मैंने उस चीज़ों को समझ लिया तो मैंने उस टाइम ये सोचा यार उसमें ऐसा क्या है जो मेरे को समझ नहीं आ रहा। और जब मैंने उस चीज़ को समझा तो मुझे समझ आ गया।
तो वो तो आप पे डिपेंड है ना, आप समय पर चीज़ को समझते हो कि नहीं समझते। और जिस दिन आपने ये सोचना स्टार्ट कर दिया भी यार ऐसा क्या है मेरे को समझ नहीं आ रहा, फिर ऑटोमेटिकली आपको समझ आएगा, क्योंकि आप उस पर रिसर्च करोगे। आप उस पर रिसर्च करोगे तो आपको नॉलेज मिलेगी तो आपको ये चीज़ समझ आएगी। तो आपको नॉलेज गेन करने के लिए मेहनत करनी होगी, सोचना होगा, इस ऊपर माले का यूज़ करना होगा, तभी आप कुछ कर पाओगे। अदरवाइज यू हैव नो अदर एनी ऑप्शन, आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि आप कामयाब हो जाओ। मेहनत आपको करनी होगी, काम आपको करना होगा, पढ़ना आपको होगा। कोई पड़ोसी नहीं आएगा, पड़ोसी आपका मजाक ही उड़ा सकते हैं, इसके अलावा आपका साथ नहीं दे सकते। अच्छे दोस्त आपका साथ दे सकते हैं, आपके माँ बाप आपका साथ दे सकते हैं, आपके टीचर, आपके गुरु आपका साथ दे सकते हैं, इसके अलावा अच्छे रिश्तेदार आपका साथ दे सकते हैं। बाकी तो आपको तान नहीं मारेंगे, कुछ अभी मार रहे हैं, कुछ जब फेल हो जाओगे फिर तो सारे ही मारेंगे। तो समझ रहे हो जो कहना चाह रहा हूँ। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखो, और अगर मेहनत नहीं करोगे तो ताने तो भाई मेरे माँ बाप भी मारते हैं, दूसरों को तो कहना है क्या, उन्हें भी कई बार आप बोझ रखने लगते हैं कि पड़ोसी का बेटा कामयाब हो गया, उसकी बेटी कामयाब होगी, मेरे वाला निठल्ला घूम रहा है, हमारी परवरिश में क्या कमी रहेगी। यानी वो करते हमारे लिए सब बेस्ट हैं, पर हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाते। तो इसलिए आपको इन चीज़ों को सोचना होगा, करना होगा, समझना होगा। और जब आप इन चीज़ों को समझ जाओगे, कर लोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी विल पावर जनरेट होगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, और आप मेहनत करना स्टार्ट कर दोगे। तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसी है, और इंस्टाग्राम पे जाके ज़रूर से ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि कर भला सो हो भला। अगर आप किसी एक का भला करते हैं तो दूसरे का भला भी होता है और आपका भी भला होता है। तो आप वीडियो को शेयर कीजिए और इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर से ज़रूर फॉलो कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे चाहिए आपका साथ और आपका सपोर्ट, और मुझे उम्मीद है आप मेरा साथ ज़रूर देंगे, आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो थैंक यू मेरे दोस्तों, थैंक यू मेरे भाइयों, थैंक यू मेरे बच्चों। आप इस वीडियो को अच्छे से देखना और यूज टू मॉडल को समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट मैं आपको एक आधा और मॉडल करवाऊंगा, वो मैं देखता हूँ, मैं पार्शियल मॉडल ही करवाऊंगा, नीड और डेयर करवाऊंगा। चलो प्रॉमिस हो गया, नीड और डेयर मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। उसके बाद आगे देखते हैं क्या करते हैं। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि मैं आपको नाउन टॉपिक कंप्लीट करवा दूँ। उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, और टाइम इसलिए चाहिए क्योंकि वो टॉपिक कम से कम 25 से 30 वीडियो में जाके कंप्लीट होगा। तो उसके लिए मुझे थोड़ा शेड्यूल भी तो बनाना होगा, अभी किस तरह से कंटिन्यू करूँ या कैसे करूँ। तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा और आगे बढ़ते रहिए। अपने माँ बाप का साथ दीजिए, अपने माँ बाप का, अपने टीचर की रिस्पेक्ट कीजिए। थैंक यू।